Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. जैसे कि आपको पता है हर फ्राइडे को मार्केट खत्म होने के बाद हम वो जो वीक क्लोज हुआ उसमें कौन से सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसमें जो भी स्टॉक्स निकल के आते हैं उन पे हम नेक्स्ट वीक में हमारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि उसमें हम किस हिसाब से और किस लेवल्स पे बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो 16 फरवरी को जो हमारा ये अभी वीक ख़त्म हुआ है उसमें निफ्टी ऑटो, पीएसयू इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये तीन इंडेक्सेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और वीकली बेसिस पे 4% और ऑलमोस्ट 2.7 और 2.7% के रिटर्न इन्होंने दिए हैं। और जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है लास्ट वीक में वो थे मेटल, मीडिया और एफएमसीजी, जो कि ऑलमोस्ट 1.5% से 1% के आसपास उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो हमें जो भी स्टॉक्स देखने हैं वो ये जो हमारे तीन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है इनसे हम स्टॉक ढूंढेंगे और उसके बाद उनके चार्ट एनालिसिस करने के बाद उन पे बाइंग और सेलिंग कहाँ हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी के साथ आपके कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन दबा के आपको नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे और ये जो सेक्टर्स हमने देखे इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनको हम एनालिसिस करते हैं। तो ये आ गए हम ये चार्टिंग पे, यहाँ पे ये हमने डेली कैंडल ओपन किया है। तो ऑटो सेक्टर में हम जो स्टॉक देखते हैं वो देखते हैं आज बालकृष्ण इंडस्ट्री। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का अभी डेली चार्ट हमारे सामने ओपन हुआ है और अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ऊपर से यानी ऑलमोस्ट 2700 से ये स्टॉक गिरकर 2300 के आसपास आ गया है। तो पहले हम इसको हम वीकली में पहले एनालिसिस करेंगे कि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बोलता है। तो अगर आप देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी जहाँ से उसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से ये अभी स्टॉक नीचे आया है और ये एक सपोर्ट लेवल हम बोल सकते हैं। देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, पहले मैं लाइन हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। ये जो लेवल है देखिए, यहाँ पे कई बार स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस लिया था, ये 1 2, फिर बाद में ये इसको ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है 1 2 3। तो ऑलमोस्ट ये अभी एक सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है, तो इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आरएसआई ने भी वीकली बेसिस पे 40 पे सपोर्ट लिया है। तो इसमें अगर हमें ट्रेड लेना है तो ये जो वीकली कैंडल क्लोज हुआ है इसका हाई निकलने के बाद दैट इज 2372, ये निकलने के बाद हम इसमें बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो हो जाएगा जो कि है 2282 या 2280, हम राउंड फिगर ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो ये फर्स्ट, ये जो कैंडल क्लोज हो उसका जो हाई है जो कि 2480, वो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 3 से 4% का हमें रिटर्न देगा। तो इतना रिटर्न अगर वीकली में आपको मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न मान सकते हैं, क्योंकि एफडी में हमें रिटर्न के लिए साल भर में सिर्फ 8% रिटर्न मिलते हैं और यहाँ पे आपको अगर एक वीक में 4% भी रिटर्न मिलता है तो ये कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके बाद अगर ये कैंडल निकलता है तो सेकंड रेजिस्टेंस, ये दूसरी कैंडल थी उसका हाई आ जाएगा जो कि 7% और थर्ड रेजिस्टेंस 14% पे आएगा। और अगर स्टॉक हमारे डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको पता है कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं। तो ये तो हो गया बालकृष्ण इंडस्ट्री। अब देखते हैं हीरो मोटर। तो ये आपके सामने जो अभी स्टॉक चार्ट खुला है ये हीरो मोटर कॉर्प का खुला है और आप अगर देखते हैं तो ये एक जो रेजिस्टेंस लेवल था इसमें ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा अपवर्ड मोमेंट दिखाया है जो कि ऑलमोस्ट 34% का मोमेंट है। ये काफ़ी एक बड़ा अपवर्ड मोमेंट है और ये जो था लाइफ टाइम हाई अगर हम बोलते हैं तो ऑल टाइम हाई, इसको भी ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20% के आसपास के तो रिटर्न दिए ही है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी शार्प ये मूव हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें भी चांसेस थोड़े हमें देखते हैं कि अगर नीचे आएगा तो थोड़ा इसमें करेक्शन हो सकता है।
तो हमें कॉशियसली इसमें ट्रेड करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस आते हैं तो तुरंत स्टॉप लॉस हमें लेना है। तो अगर ये जो कैंडल है, अगर आप देखते हैं ये वीकली कैंडल है, तो इसका ओपन इज इक्वल टू हाई दिखता है, जैसे कि आप देखेंगे 4905 जो है ये इसका ओपन भी है, हाई भी है। मतलब इस वीक में जैसे ही मंडे को ओपन हुआ था मार्केट, तो वही उसका हाई बना और वहां से ही वो सीधा नीचे आया है। मीन्स वो लेवल पे सेलर्स काफ़ी हावी बैठे हैं और बाद में बायर्स वो लेवल को फिर से टच नहीं कर पाए। तो ये ओपन इज इक्वल टू हाई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट निकलता रहे 4950 के ऊपर, तो ही हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और हमें स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा वो ये कैंडल का लो रखना पड़ेगा, जो कि है 4632। तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा 6 to 7% का, और फिर उस हिसाब से हमें 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रख के टारगेट लेना है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सोना BLW करके जो है, प्रिसीजन फोर्जिंग। तो ये देखिए, ये है सोना BLW का चार्ट। यहाँ पे भी आप देखते हैं तो ये कंटिन्यू स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंट में दिखता है। पहले यहाँ से नीचे आया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके W पैटर्न बनाया था, और उसके बाद यहाँ से ये अभी कंटिन्यू अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। और अगर आप देखते हैं तो ये जो कैंडल था ये एक डोजी टाइप का कैंडल था। अगर इसका हाई निकलता है तो 669, तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर ये पहला टारगेट आएगा 693, और ये ब्रेक होने के बाद टारगेट आएगा सीधा 795। तो अभी के इसमें इसको थोड़ा बाय करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसाइसिव कैंडल है। ये निकलने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी पास में है, तो ये लेवल निकलने के बाद हम सेफ अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो 692 निकलने के बाद हम 15% टारगेट के लिए इसमें देख सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारा मदरसन सुमी जो है, मदरसन सुमी, ये हम एक स्टॉक देखते हैं। तो ये जो चार्ट है ये भी मदरसन सुमी का ही है, और अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस 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 आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस स्टॉक ने लिया है। तो ये लेवल अगर इसका निकलता है, ये देखिए इससे पहले भी इसने रेजिस्टेंस लिया, ये लेवल अगर निकलता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। 125 के ऊपर निकलने के बाद हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख के फिर हम इसमें एक काफ़ी अच्छा बुल रन देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको ध्यान में रखिए और स्टॉक को आपकी वॉच लिस्ट में रखिए। इसके ऊपर डेली क्लोज आने के बाद ही हम इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो PSE सेक्टर है, और उसमें हमारा पहला जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट देखते हैं अभी। तो इसमें भी देखिए काफ़ी स्टीफ, काफ़ी फास्ट मोमेंट आया है स्टॉक में, और ऑलमोस्ट लास्ट वीक में ही इसने 11% के रिटर्न दिए हैं। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट की कंपनीज है PSU या PSE, इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। ये अगर आप देखते हैं तो ये इसका ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, और उसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 15-16% अभी स्टॉक ऊपर है। तो हमें इसमें अगर ट्रेड करना है तो ये जो 565 का लेवल है ये निकलने के बाद हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, यानी करंट लेवल में हम बाइंग कर सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा जो कि 489 है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा वो ऑलमोस्ट 10 से 11% का स्टॉप लॉस आएगा, ऑलमोस्ट 12-13% का है, और उस हिसाब से हम 1:2 टारगेट रख के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देर है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हम BPCL का भी चार्ट देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कैसा हमें कहाँ पे मौके मिलते हैं। तो ये जो चार्ट आपके सामने खुला है BPCL का वीकली चार्ट है। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके काफ़ी अच्छा इसने एक मोमेंट दिखाया है। इसमें भी ऑलमोस्ट 20% अभी ये ऊपर है उसके लाइफ टाइम हाई से।
इसमें भी वही हमारा लॉजिक होगा, अगर स्टॉक ये लेवल के ऊपर निकल रहा है 654 जो कि करंट लेवल है, तो हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये हाई लेवल जो कि 5% के आसपास है। और स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो हम रख सकते हैं, और इस हिसाब से थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठते नहीं है, तो हमको फिर थोड़ा ऊपर के लिए टारगेट देखना पड़ेगा। फिर हम हमारा नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं अभी, जो कि गेल है। ये है गेल का आपके सामने वीकली चार्ट। तो ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक में जो सेलिंग मोमेंटम था, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ये वीक में इसने एब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसमें काफ़ी अच्छा बुलिशनेस हमें दिखता है। तो हम इसमें ये जो करंट हाई है 186, ये निकलने के बाद नए बाइंग कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये लो रहेगा जो कि 168, और फिर हम 1:2 इसमें टारगेट दे सकते हैं। इसी के साथ अगर देखेंगे तो वॉल्यूम भी इसमें इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वॉल्यूम, जो कि एक अच्छी बात है। फिर अभी हम देखते हैं PSU बैंक, जिसमें पहला है PNB, जो कि पंजाब नेशनल बैंक। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का वीकली चार्ट है। अगर आप देखते हैं तो ये इसका एक लेवल था 96 का, इसके बाद इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और अभी ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा ये ऊपर चल रहा है। अगर हम देखते हैं तो इसको ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो अभी 173 के पास है। तो ये जो लेवल है ये काफ़ी क्रिटिकल है। ये निकलने के बाद, ये हाई जो है 133 निकलने के बाद हम इसमें नया बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमें 115 का रखना पड़ेगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 12% के आसपास आता है। तो 12% का स्टॉप लॉस रख के हमें इसमें नए बाइंग करनी होगी। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा लास्ट स्टॉक है। तो अगर आप देखते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का ये वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। इसमें भी ये जो लेवल था 109, इसके बाद ये काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 32%। और यहाँ पे ये जो लेवल है ये हाई, ये इसमें एक डिसाइसिव लेवल एक्ट होगा। ये निकलने के बाद हमें इसमें बाइंग करना है, जो कि 156 है। ये निकलने के बाद हम इसमें बाइंग करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा है, जो कि 10% के आसपास है 170, और सेकंड टारगेट आता है 33% का, जो कि 210 रुपये के आसपास आता है। तो अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।